आज मैं आपको अच्छी ब्रीड लेने का तरीका बताऊंगा, तो आपने खामोशी से ये पूरी वीडियो सुननी है और तमाम तरीके गौर से सुनने हैं। अगर आपने एक भी तरीके का स्टेप मिस कर दिया, यानी कि आपने एक भी तरीके का स्टेप जो है वो छोड़ दिया, स्किप कर दिया या मिस कर दिया या फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी। तो आपने वीडियो गौर से सुननी है, पूरी सुननी है, बगैर फॉरवर्ड किए सुननी है। सो हाय गाइस, यूर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बजीज की ब्रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। पहली टिप, आपने केज को जगह से नहीं हिलाना। यानी कि अगर आपने केज एक बार सेट कर दिया है या कॉलोनी एक बार बना दी है, बेशक केज में कॉलोनी बनाई है या केज में सिंगल पेयर रखा है, तो केज जहां पर रखा है उसको वहीं पर रखना है। क्योंकि अगर आप बार बार केज हिलाते रहेंगे तो इस तरह मादियां डिस्टर्ब होंगी, अपने अंडे बाहर फेंक सकती हैं, इनफर्टिलिटी का मसला आ सकता है या फिर अपने बच्चों को मार भी सकती हैं। तो यह आपने ख्याल करना है कि आपके पिंजरा जो है वो एक तरफ हो, ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है ताकि आपके बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया कि आपने केज को नहीं हिलाना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि आपने बर्ड्स को अच्छा एनवायरनमेंट देना है और उनके आसपास का माहौल अच्छा रखना है। यानी कि जब भी आपने बर्ड्स लाने हैं तो देखना है कि आपके बर्ड्स जो है वो ठीक से उछल कूद कर रहे हैं, खुश हैं, एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवा रहे हैं, मटकी में जा रहे हैं या उछल कूद प्रॉपर कर रहे हैं, एक्टिव हैं या नहीं है। ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है 8 से 10 दिन तक। अगर वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे, उछल कूद नहीं कर रहे या सही से फ्लाई नहीं कर रहे या फिर आवाज़ें नहीं निकाल रहे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। माहौल में ये भी आ जाता है कि अगर बाहर कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो या पिंजरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जिससे बर्ड्स आपके डर रहे हों, और स्टिक जो है वो लकड़ी की लगी हुई हों, स्टिक्स हिलती ना हो, ताकि अगर आपके बर्ड्स जब क्रॉस करें तो कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस करते हुए वो गिर जाएं या डिस्टर्ब हों। तो आपने स्टिक भी प्रॉपर लगानी है और लकड़ी की लगानी है और वो हिलती भी ना हो। तीसरा पॉइंट है प्राइवेसी। आपने अपने बर्ड्स को वहां रखना है जहां पे लोगों का आना जाना कम हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने लोगों पर पाबंदी लगानी है कि वहां मत जाओ, वहां तोते रखे हुए हैं या वहां कोई जा ही नहीं सकता जहां पर तोते रखे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। लेकिन आपने अपने बर्ड्स का केज ऐसी जगह पे रखना है जहाँ लोगों की आमदोरफ्त थोड़ी सी कम होती हो, ताकि बर्ड्स को प्राइवेसी मिले, खुल के वो मौज मस्ती करे आपके पास। और आपने बार बार जो है ना उसको चेक नहीं करना कि इसने अंडे दिए नहीं दिए। कई लोगों में खारिश होती है, वो बार बार देखते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, अंडों को चेक करते हैं, जिससे उनके बर्ड्स खुद ही डरने लग जाते हैं और बैठना छोड़ देते हैं अंडों के ऊपर। तो अगर आप ज़्यादा जो है वो तंग करेंगे या ज़्यादा अगर आप ज़्यादा जो है वो बर्ड्स को चेक वेक करेंगे बार बार, उससे आपके बर्ड्स जो है वो अंडे तोड़ भी सकते हैं, बाहर भी फेंक सकते हैं और बैठना भी छोड़ सकते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। तो अब बात कर लेते हैं बॉक्स या मटकी के बारे में। अब जाहिर सी बात है, ब्रीडिंग के लिए बॉक्स या मटकी का लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पास ब्रीड आएगी, अंडे आएंगे, बच्चे आएंगे। लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि मटकी का साइज़ बड़ा रखना है। मिसाल के तौर पे मटकी जो है लवबर्ड वाली लगानी है, क्योंकि बजरी जो है वो 8-9 बच्चे भी निकाल देता है कभी कभी। तो हमेशा आपने मटकी बड़ी लगानी है, लवबर्ड वाली लगानी है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि ऊंची जगह पे लगाएं, क्योंकि बजरी तमाम तोते चिड़िया जो हैं वो ऊंची जगह पसंद करते हैं नेस्टिंग के लिए, यानी अंडे बंडे देने के लिए। तो आपने जो है वो ऊंची जगह का इंतखाब करना है। और गर्मियों में ख़ास तौर पर जो है वो कोशिश करें कि मटकियों के ढक्कन हटा दें, पहले से ही हटा दें, ताकि आपके पास मटकियों के अंदर कीचड़ जमा ना हो। कीचड़ क्या होती है, जब बच्चे निकलते हैं तो वो ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चों का एक ही काम होता है खाना ड्रॉपिंग करना, खाना ड्रॉपिंग करना। ऐसे में मटकी के अंदर कीचड़ हो जाती है। और जब गर्मी होती है तो गर्मी में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे वो कीचड़ और भी ज़्यादा फैलने लग जाती है और बच्चों की टांगों में, हाथों में, उनकी आंखों में, उनके चोंच पे चिपकना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, उनको जल्दी सुखाने के लिए आपने मटकी का ढक्कन खोलना है, ताकि वो जल्दी सूख जाए और आपके बर्ड्स के पैरों में और पैरों में और मुंह पे ना चिपके। और एक अलग बहस है कि मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं। तो भाई मटकी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है, मैंने जो देखा है, क्योंकि मटकी गर्मियों में ठंडी हो जाती है और ठंड ठंड में गर्म हो जाती है। दूसरा ये कि मटकी का एक और फ़ायदा ये भी है कि मटकी जो है नमी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि नमी चूस लेती है। इससे आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग जो है वो जल्दी ड्राई हो जाती हैं। अब बात करते हैं जी 5वें पॉइंट की। ब्रीड लेने के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 5वां पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा अहम है और इंतहाई ज़रूरी भी है। तो ये आपने गौर से सुनना है और गौर से समझना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
तो फिर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगली वीडियो आपको कैसे सजेस्ट होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अपना आखिरी पॉइंट शुरू करते हैं। 5वां पॉइंट है खुराक, यानी कि बजरी को कैसी खुराक देनी है। बजरी को दाने में आपने बारीक कंगनी, बारीक लाल कंगनी, मोटी कंगनी, जई, कैनरी सीड, ये आपने फराहम करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डालना चाहें तो भंग के बीज भी डाल सकते हैं, जिससे आपके बर्ड जो है वो हीट पर आ जाएंगे। ये तो दाना हो गया। सीड मिक्स के अलावा इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो कि सीड मिक्स से ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में आप गंदम भिगो कर दे सकते हैं, वो इनको हीट पर ले आती है। लूसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, इनको छल्ली भी दे सकते हैं जिसे भुट्टा भी कहा जाता है। नरम भुट्टा जो है वो बजरी पसंद करते हैं और वो खाने के बाद जल्दी हीट पर आ जाते हैं। इसके अलावा बजरी को एग फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इनको अंडा उबाल के मैश करके मिक्स करके दे सकते हैं, गंदम के साथ भी, पालक के साथ भी और लूसन के साथ भी। इसके अलावा आप चाहें तो रात में काले चने भिगो कर रख सकते हैं और सुबह वो भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।